हाँ नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो पर। मैं हूँ आपका दोस्त हरिशंकर। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपसे बात करूँगा CDSL कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। करंट दिनों में इसके चर्चा बहुत हो रही है बिजनेस मैगजीन पर, बहुत सारे मीडिया चैनल पर। तो आप अगर इस पर निवेश करना चाहते हैं तो 2024 में इस पर निवेश करना ठीक रहेगा या नहीं, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देंगे। तो हम दो तरीके से इस कंपनी को एनालिसिस करेंगे, एक फंडामेंटली, एक टेक्निकली। फंडामेंटल के ज़रिए हम लोग इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे और टेक्निकल के ज़रिए इसका प्राइस को हम नापेंगे, इसका प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स पैरामीटर्स को चेक करते हुए इसको एनालिसिस करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग चले जाएंगे Skinner.in साइट पर। यहाँ पर आप Skinner.in साइट पर देख सकते हैं CDSL का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25,258 करोड़। ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है। इसका जो PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स, ये सबसे खतरनाक है, 60.2 है। ये बहुत ही ज़्यादा है। किसी कंपनी का PE रेशियो अगर 12 से 20 के आसपास होता है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर 60.2 है, बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और PE रेशियो का मतलब होता है किसी कंपनी में 1 रुपये लाभ पाने के लिए आपको कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा आपको डालना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CDSL पर 1 रुपये लाभ पाने के लिए आपको एक शेयर पर 60 रुपीज़ तक देना पड़ रहा है। कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा है। ये बहुत डेंजरस लेवल पर अभी है। इसका जो बुक वैल्यू है ये बहुत ही कम है, 140। किसी कंपनी का बुक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, यहाँ पर बहुत ही कम है। ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को हर साल 0.65 के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है, ये ठीक है। इसका जो ROCE है ये बहुत बढ़िया है, 40.2। ROCE जितना ज़्यादा होगा किसी कंपनी में उतना अच्छा माना जाता है। इसका ROCE बहुत पॉजिटिव है, बहुत हाई है। इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी बहुत बढ़िया है, वो है 31.3%। ये भी बहुत अच्छा खासा है। किसी कंपनी का ROCE और ROE जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो ये दोनों CDSL का बहुत ही अच्छा है। इसका जो डेप्ट टू इक्विटी है वो बिल्कुल ही नहीं है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी 0 है। किसी कंपनी का अगर डेप्थ 0 होता है, अगर डेप्थ ना होता है तो बहुत ही अच्छी बात होता है, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव खबर है। ये डेप्थ फ्री कंपनी है। इसका जो करंट रेशियो है वो है 3.33। करंट रेशियो किसी कंपनी का 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी कंपनी का करंट रेशियो अगर 1 से ज़्यादा होगा तभी उस कंपनी में निवेश करना ठीक रहता है। 1 से कम होता है तो उससे निवेश करना रिस्क हो जाता है। यहाँ पर 3.33 है, बहुत बढ़िया है, 1 से कहीं ज़्यादा है। तो इसका करंट रेशियो भी बहुत अच्छा खासा है। इसका जो क्वार्टर सेल्स है मार्च 2024 का, वो पिछले साल 2023 से 93% इंक्रीज हुए हैं। इसका जो क्वार्टर प्रॉफिट है इस साल का मार्च 2024 में पिछले साल 2023 से 105% इंक्रीज हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है इस साल का पिछले साल से 46.3% इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस साल का पिछले साल से 52.7% ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल इसका इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स पैरामीटर्स चेक करते हुए ये लग रहा है कि इसका करंट दिनों में इसका बिजनेस, इसका सेल्स बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ये डेप्ट फ्री कंपनी है, लेकिन इसका जो स्टॉक प्राइस है ये बहुत हाई चला गया है, जिसको पता चलता है PE रेशियो को देखकर। तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको लेके चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। वहाँ पर हम लोग स्टॉक प्राइस को लेकर चर्चा करेंगे और मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है, आगे जाएगा या नीचे आएगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग चले जाते हैं टेक्निकल चार्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं CDSL का मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं 2020 को जो सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए थे, बहुत सारे इन्वेस्टर 2022 में प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, इसलिए लगभग 50% करेक्शन यहाँ पर आया है। फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद दोबारा एक रैली लगाया CDSL ने 2023 से 2024 तक। तो आप लोग देख सकते हैं 2023 में जो सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हैं वो भी अच्छा खासा मुनाफा भी अभी चल रहा है। 2023 में इसका प्राइस जो चल रहा था 800 के करीब चल रहा था। 2024 को ये अभी 2400 तक लेवल तक आ चुका है, लाइफ टाइम हाई किए हैं। तो 2023 में जो सारे लोग इन्वेस्ट किए हैं अच्छा खासा मुनाफा पे वो लोग है, लगभग 3 गुना मुनाफा उन लोगों को हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका RSI भी ओवरसोल्ड जोन पे है 74.46। यहाँ पर पास्ट में नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं 2020 से 2022 से जो रैली आया था उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग 50% करेक्शन यहाँ पर आया है। आपको दिखा देते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से।
तो यहाँ से इस टॉप तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम लोग 2020 से 2022 से जो रैली लगाया है कितना करेक्शन लिया है उसको मापेंगे। यहाँ पर 2020 से 2022 तक जो रैली लगाया CDSL ने, आप देख सकते हैं उसके बाद ऑलमोस्ट 50% करेक्शन यहाँ पर लिया है। उसके बाद फिर से दोबारा रैली लगाया है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। (2023 से लेकर 2024 तक जो रैली लगाया है उससे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए थोड़ा मापेंगे। अगर रिट्रेसमेंट आता है यहाँ से तो कितने परसेंटेज आ सकता है। आप देख सकते हैं 2023 में जो सारे इन्वेस्टर निवेश किए हैं लगभग 3 गुना प्रॉफिट उन लोगों को हो चुका है। वो लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो आपने जो देखा है 2020 से जो 2022 से जो रैली आया था 50% करेक्शन यहाँ पर आया था। तो मान के चलिए यहाँ पर भी 50% आ सकता है। तो अगर 50% करेक्शन आता है तो वो होता है 1700 लेवल तक, यहाँ तक आ सकता है। तो आप अगर यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो 50% वेट कर सकते हैं। और ये स्टॉक करेक्शन इसलिए लेगा क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 और सेंसेक्स अभी लाइफ टाइम हाई पे है। वो आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूशन फेज से जाएगा या तो करेक्शन लेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज पे जाएगा, एक फिक्स्ड लेवल तक जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, साइड की तरफ मूवमेंट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। ऐसा ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्शन लेता है तो इसके साथ ये भी करेक्शन लेगा क्योंकि सभी स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 50% करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ तक आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वेट करके खरीदना है। 50% करेक्शन ले लिया और खरीद लिया ऐसा नहीं करनी है। तो आप वहाँ पर आपको थोड़ा एनालिसिस करनी चाहिए उसका टेक्निकल और फंडामेंटल, उसके बाद निवेश करनी है। ठीक है, जब भी आप निवेश करोगे। तो ये जो शेयर प्राइस है अभी बहुत तेज़ से ऊपर जा रहा है। तो इस तेज़ी में थोड़ा ऊपर भी जा सकता है क्योंकि बहुत तेज़ है अभी मार्केट पर। तो इस तेज़ में इस जो हाई लगाया है इससे भी 20 से 30% हाई लगा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 में निवेश करना ठीक रहेगा। इस तेज़ी के चलते वहाँ पे एंट्री लेकर प्रॉफिट को बुक करने वाले को ट्रेडर कहते हैं, नॉट इन्वेस्टर। तो आप अगर यहाँ पर 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए निवेश करेंगे तो अभी वेट करना होगा। यहाँ पर 50% जरूर आएगा, यहाँ से यहाँ तक करेक्शन जरूर आएगा। तो इस वीडियो पर हम लोग ट्रेडर की बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर इस तेज़ी में थोड़ा प्रॉफिट कमाने जाओगे तो आप फंस जाओगे। 99% लोग फंस जाते हैं इस तेज़ी के चक्कर में, कुछ प्रॉफिट लेने के चक्कर में वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और मार्केट गिरने लगता है तब वो फंस जाते हैं। इंडिया पे 99% रिटेल इन्वेस्टर्स हाई पर निवेश कर देते हैं। वो सभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते हैं। वो लोग जब स्टॉक पे तेज़ी से ऊपर जाता है उस तेज़ी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो प्रॉफिट जो बनाता है उससे लेकर निकल जाते हैं। ठीक है, वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते नहीं हैं। इस तेज़ी में प्राइस भी थोड़ा ऊपर जाएगा तब वो इन्वेस्ट कर देते हैं, 1 महीने होल्ड करके वो सेल करके निकल जाते हैं। ये ट्रेडिंग हो गया, ये इन्वेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद अलग है। तो आप अगर इस तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं मार्केट पे अगर निवेश करके थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टर नहीं कहा जाएगा, आपको ट्रेडर कहा जाएगा। तो ये बात भी देखा गया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे जो सारे लोग इस तेज़ी के चक्कर में, मुनाफा बनाने के चक्कर में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए वो लोग नहीं आते हैं। वो लोग फंस जाते हैं तब निवेश कर देते हैं, 5 साल के लिए छोड़ देते हैं शेयर को। लेकिन वो लोग इस तेज़ी में कुछ पैसा कमाने के चक्कर में, लालच में आते हैं। तो अपनी इच्छा से, मर्जी से आप इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर इस तेज़ी में कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, कुछ मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तेज़ी में निवेश मत कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, 20 से 30% ऊपर जा सकता है। उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा, एक कन्फर्म हो जाइए। ठीक है, जब 50% करेक्शन लेता है तो आपको निवेश करना है, नहीं तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। 99% इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर इस तरीके से फंसते हैं। उसके बाद फंसने के बाद छोड़ देते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन वो लोग अपनी मर्जी से इन्वेस्ट नहीं किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो लोग फंस गए हैं इस तेज़ी में कुछ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। उसके बाद वो लोग कहते हैं हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, उन लोगों का पैसा 2 साल 3 साल 5 साल के बाद भी वो सेम टू सेम रहता है। ठीक है, ये जो प्राइस पे आप खरीद लेंगे 2024 में जो प्राइस चल रहा है, ये 2 साल 3 साल के बाद इस प्राइस पे आएगा तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट तो फेल हो जाएगा ना। तब तो करेक्शन ले लेने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर निवेश कीजिए। ठीक है, तो शायद ही आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।